हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसे अजूबे और रहस्य मौजूद हैं जिनके रहस्यों को पूरी तरह से उजागर किया जाना अभी भी बाकी है। प्राचीन मानव सभ्यताओं ने अपने पीछे कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्माण, चिन्ह और निशान छोड़े हैं जिन्हें आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने ऐसे ऐतिहासिक निर्माणों और चिन्हों को अजूबों की श्रेणी में रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक अजूबे पिरामिड की। पिरामिड शब्द सुनते ही सबसे पहला ख्याल मिस्र देश का आता है, जहां पर अभी तक कुल 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक संख्या में पिरामिड सूडान देश में कुल 220 खोजे गए हैं। पिरामिड का इतिहास आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले का माना जाता है, जो कि भारतीय सभ्यता की तरह काफी पुराना है। इंसान द्वारा बनाए गए सभी निर्माणों में से सबसे अद्भुत रचना है पिरामिड। मिस्र में पिरामिडों को प्राचीन समाधि स्थल या शवों को सुरक्षित दफनाने का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मिस्र में इनका निर्माण सामग्री को सुरक्षित रखने के रूप में किया जाता था। लेकिन पिरामिडों के इतिहास का गहन अध्ययन करने पर कई रहस्य भी उजागर होते हैं जो पिरामिड के निर्माता इसके पीछे छोड़ गए। जैसे, यदि प्राचीन सभ्यता आज की मानव सभ्यता के मुकाबले इतनी उन्नत थी कि बिना किसी आधुनिक मशीनों और औजारों की मदद से इतना बड़ा निर्माण, और वो भी बिल्कुल सटीक गणितीय गणना कर खड़ा कर सकती थी, जो आज की सबसे उन्नत तकनीकों के लिए भी एक चुनौती है, तो वो सभ्यता पूरी तरह से गायब कैसे हो गई? यूं तो पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है, और यह दुनिया की प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता के होने का प्रमाण देता है। गीजा के पिरामिड कायरो शहर के पास नील नदी से कुछ दूरी पर 3 पिरामिडों का एक समूह है, जिसमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौरे मौजूद हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो बाकी दोनों पिरामिडों की अपेक्षा सबसे बड़ा और सबसे पुराना है, इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इन तीनों पिरामिडों के पास मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। यह एक 22 मीटर ऊंचा और 50 मीटर लंबा काल्पनिक प्राणी है, जिसका सिर एक इंसान की तरह और बाकी शरीर एक शेर की तरह है। देखने पर ऐसा लगता है कि ये इन तीनों पिरामिडों की रखवाली कर रहा है। मिस्र के पिरामिडों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को जो सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात मिली, वो है इन पिरामिडों की ज्योमेट्री और जियोग्राफी, जो बिल्कुल सटीक होने के साथ साथ भूकंपरोधी भी है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के निर्माण में लगभग 23 से 25 लाख चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। इन पत्थरों की चुनाई इतनी अच्छे से की गई है कि दीवार के आर पार एक तिनका भी नहीं गुजर सकता। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अपने आधार पर लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई आधार से 450 फीट है और इसका कुल भार लगभग 57,50,000 टन अनुमानित है। साथ ही माना जाता है कि इसका निर्माण 23 सालों में पूरा कर लिया गया था, जो कि सबसे हैरत में डालने वाला तथ्य है, क्योंकि आज के आधुनिक उपकरणों से यदि इस तरह का निर्माण किया जाए तो लगभग 50 से लेकर 80 से भी अधिक साल लग सकते हैं। पिरामिड से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर पिरामिडों को बनाने का मकसद क्या था? क्या पिरामिडों का प्रयोग उस समय खाने पीने के सामानों को संरक्षित किया जाता था, या ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? क्या यह किसी तरह के पावर हाउस थे, या फिर ये मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का सटीक जवाब अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन मिस्र वासियों की आम धारणा के अनुसार प्राचीन मिस्र में मरे हुए मनुष्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वह मृत शरीर पर एक रासायनिक लेप चढ़ाकर मम्मी बनाकर पिरामिड में रख देते थे, जहां मृत शरीर हजारों सालों तक सुरक्षित बने रह सकते थे। दरअसल प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि शरीर की मृत्यु के बाद भी इंसान का जीवन चलता रहता है। इसी वजह से वे मृत शरीरों के साथ खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, हथियार और जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वह सब रख देते थे। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र या मकबरा है, जिसमें उन्हें मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर
खोजकर्ताओं ने अभी तक 3 चैम्बर या कक्ष खोजे हैं। सबसे ऊपर किंग चैम्बर, उसके नीचे बीच में क्वीन चैम्बर और सबसे नीचे बेस चैम्बर। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी चैम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन मिस्र की सरकार ने आगे की खोज पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि खोज के दौरान पिरामिडों को कोई क्षति पहुंचाई जाए जिससे उनका पर्यटन का आकर्षण प्रभावित हो। पिरामिड की भीतरी दीवारों पर प्राचीन मिस्र लिपि में शब्द या चिन्ह उकेरे अथवा बनाए गए हैं। साथ ही वहां के सम्राटों, फैरो के चित्र भी बने मिलते हैं। जहां गर्मी के मौसम में मिस्र के रेगिस्तान की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं पिरामिड के अंदर या भीतर का तापमान प्राकृतिक रूप से हमेशा औसतन 20 डिग्री ही बना रहता है। यह पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर कई छोटे छोटे शाफ्ट या सकरे रास्ते भी मौजूद हैं, जो इसके चैम्बरों को आपस में जोड़ते हैं। साथ ही इसके अंदर कई स्थानों पर सबसे सख्त पत्थर, ग्रेफाइट पत्थर भी लगे हैं, जो एक और रहस्य, विद्युत प्रवाह की ओर इशारा करते हैं। माना जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पृथ्वी के केंद्र बिंदु के ऊपर बना है। इस पिरामिड के चारों कोने चारों दिशाओं को इंगित करते हैं। कई शोधकर्ता इसे प्राकृतिक बिजली बनाने या प्रवाह करने वाला यंत्र भी मानते हैं, क्योंकि इसकी बनावट और इसके निर्माण में प्रयोग हुए पत्थर विद्युत धारा प्रवाह के अनुकूल हैं। इसके निर्माण में ज्यामितीय सटीकता का बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ध्यान रखा गया और गणना के आधार पर एकदम सटीक निर्माण किया गया। इसके अंदर का तापमान हमेशा औसतन 20 डिग्री बना रहता है। पिरामिड के आधार के चारों कोनों के पत्थरों में गोल गेंदनुमा सॉकेट बनाए गए हैं, जिससे पिरामिड तपती गर्मी और भूकंप से सुरक्षित बचा रहे। ओरायन तारामंडल के 3 तारों के साथ इन पिरामिडों का लगभग एक सीध में होना मिस्र वासियों के हैरान कर देने वाले एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान को दर्शाता है। पिरामिड का निर्माण आज की तकनीकी सभ्यता से उन्नत सभ्यता की ओर इंगित करता है। साथ ही कई ऐसे रहस्य और हैरान करने वाले प्रश्नों व तथ्यों को भी उत्पन्न करता है, जो हमारे इतिहास में कहीं न कहीं आज भी दफन हैं और जिन्हें अभी भी खोजा जाना बाकी है। मिस्र का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अभी भी अपने अंदर कई रहस्यों को एक्सप्लोर कराने के लिए खड़ा है और आगे भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। आशा है कि आपको पिरामिडों की जानकारी से भरपूर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अंतरिक्ष के रहस्यों, इतिहास की हैरत अंगेज जानकारी, मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों और ढेरों अन्य रोमांचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।